मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि हिरानी मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो टीनेजर ग्रुप होता है 13 से लेकर 19 तक या अर्ली 20s में, इन सब में एक कॉमन समस्या है जिसका नाम है पिंपल्स, एक्ने। आज मैं उस विषय में ही आपके साथ बात करने आ रहा हूं। देखिए, यूजुअली मेरे पास जब पेशेंट ये एज ग्रुप का आता है तो उनको है ना एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि डॉक्टर साहब सर ये देखिए ना, मुझे पिंपल्स चेहरे पे आ गए हैं, ये कब जाएंगे? क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है इसमें आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। यूजुअली जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो शरीर के साथ साथ दिमाग में भी काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये टीनेजर्स, ये यंगस्टर्स इसी विषय को लेकर चिंतित रहते हैं। अब ये मुहासे जो हैं ये 4 प्रकार के रहते हैं। एक मुहासे रहते हैं जो केवल फुंसी के तौर पर आपके चेहरे पर लाल कलर की फुंसी आती है, उसको कहा जाता है पैप्यूल्स। अगर उसी मुहासों में पस आ जाए तो उसको हम मेडिकली कहते हैं पुस्चुल, और वही फुंसी जब बड़ी हो जाए तब हम उसको कहते हैं नोड्यूल या सिस्ट। तो ये 4 तरह के पिंपल्स यूजुअली मैंने देखे हैं और हमारे साइंस में भी इसी का उल्लेख किया गया है। अब ये पिंपल्स होते क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है? 10 बहुत कॉमन रीजंस हैं। उनमें से सबसे पहला जो कॉमन रीज़न है वो है एक्सेस ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। अगर आपकी बॉडी में, आपके चेहरे पर ऑयल की मात्रा ज़्यादा है तो आपको ये पिंपल्स हो सकते हैं। दूसरा, देखिए अपने शरीर में है ना, स्किन के नीचे एक ग्लैंड रहती है, सीबेशियस ग्लैंड, उसमें हेयर फॉलिकल रहते हैं। अगर वो हेयर फॉलिकल में डेड स्किन आ जाए तो भी ये पिंपल्स हो सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बैक्टीरिया की वजह से आपको कोई तकलीफ हो गई हो, तो भी ये पिंपल्स हो सकते हैं। आपके फैमिली में अगर किसी को पिंपल्स की बीमारी है, पिंपल्स की शिकायत है, तो जेनेटिकली ये भी आपको ट्रांसफॉर्म हो सकता है। टीनेजर्स जो है ना, आजकल जंक फूड बहुत खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑयली फूड, ज़्यादा मीठी, ज़्यादा तली हुई चीज़ें। तो अगर आप ये सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। अगर आपका पेट ठीक तरह से साफ नहीं हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो ये पिंपल्स आपको बहुत आसानी से हो सकते हैं। कई सारे टीनेजर्स कुछ मेडिसिन्स लेते रहते हैं। कॉमनली जो मेडिसिन्स हैं वो है स्टेरॉइड्स, वो है टेस्टोस्टेरोन नाम की दवाइयाँ। अगर आप वो ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट बोलकर आपको पिंपल्स हो सकते हैं। अगर आपके बालों में रूसी यानी डैंड्रफ है तो वो डैंड्रफ जब वाइट कलर का जो पाउडर जैसा रहता है वो आपके फेस पर आ जाए तो भी वो आपको पिंपल्स में परिवर्तित हो सकता है। कई सारे टीनेजर्स जो हैं इजीली स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर वो डिप्रेस हो जाते हैं। अगर आपको इस तरह की पर्सनालिटी है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको पिंपल्स हो सकते हैं। अब देखिए, ये कुछ कॉमन रीजंस हैं पिंपल्स के। मेरी बात मानिए, होम्योपैथी में इसके सबसे अच्छा सरल उपाय है। ये पिंपल्स पूरी तरह से ठीक होते हैं। ये पिंपल्स आपको लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाले हैं। ये आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, यूजुअली टीनेजर्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से भी होते हैं। तो जैसे ये चेंजेस आपके बॉडी में सेटल डाउन हो जाएंगे, आपको पिंपल्स ये पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। होम्योपैथी के लिए आपको मुझे कंसल्ट करना है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा मेरे जलगांव क्लिनिक और विरार क्लिनिक का भी एड्रेस है, आप मुझे वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी सबसे बेस्ट दवाई है पिंपल्स के लिए। थैंक यू।